वो एक कुल्हाड़ी निकालती है और उस पेड़ को धमकाती है कि अगर तूने सारी नेल पॉलिश हमारे हवाले नहीं की तो मैं तुझे अभी काट डालूंगी। टूनपुर के जंगलों में एक शक्तिशाली जादुई नेल पॉलिश का पेड़ था। जंगल के सभी पंछियों को उस पेड़ के बारे में नहीं पता था। शायद इसी वजह से वो जादुई शक्तिशाली पेड़ सुरक्षित था और किसी की नज़र में नहीं आता था। एक समय की बात है, सुंदरी कौवी को उस पेड़ के बारे में पता चल जाता है। वो अपने पति कालू से कहती है, कालू जी, मुझे ना एक जादुई शक्तिशाली नेल पॉलिश के पेड़ के बारे में पता चला है। हम उसकी जादुई शक्तिशाली नेल पॉलिश को बेच देंगे और खूब सारा माल कमाएंगे। उस पेड़ की नेल पॉलिश जादुई है जिसे लगाकर हर कोई खूबसूरत बन जाता है और हम लोग उसे बेचेंगे तो हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। तो कालू अपनी बीवी सुंदरी से कहता है, क्या बात है सुंदरी, तुम तो मेरे साथ रहकर और ज़्यादा चालाक हो गई हो। तो उसके बाद कालू और सुंदरी उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ के पास पहुंचते हैं और उससे कहते हैं, जादुई नेल पॉलिश के पेड़, सारी नेल पॉलिश मेरे हवाले कर दे, वरना मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तू जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। ऐसा सुंदरी उससे कहती है। जादुई पेड़ कहता है, क्या तू पागल हो गई है? मैं तुझे अपनी एक भी नेल पॉलिश नहीं दूंगा। मुझे पता है तुम लोग बहुत ही बड़े फ्रॉड हो और तुम लोग मेरी नेल पॉलिश बेचकर कमाई करना चाहते हो। मैं एक भी नहीं दूंगी। उसके बाद कालू अपनी बीवी सुंदरी से कहता है, ये पेड़ तो कैसे भी अंटे में नहीं आ रहा, क्या करें हम? तो सुंदरी कहती है, इसका इलाज भी मेरे पास है कालू जी। उसके बाद वो एक कुल्हाड़ी निकालती है और उस पेड़ को धमकाती है कि अगर तूने सारी नेल पॉलिश हमारे हवाले नहीं की तो मैं तुझे अभी काट डालूंगी। तो जादुई पेड़ कहता है, मैं नहीं दूंगा। उसके बाद सुंदरी कहती है कि मैं अभी तुझे काटती हूँ। तो उसके बाद जादुई पेड़ को अपनी सारी नेल पॉलिश उसे देनी पड़ती है। सुंदरी और कालू उन्हें लेकर जंगल में बेचने चले जाते हैं। बेचारा जादुई पेड़ बहुत दुखी होता है। उसके पेड़ पर एक भी नेल पॉलिश नहीं बचती है। जादुई पेड़ सभी पंछियों को मुफ्त में जादुई और शक्तिशाली नेल पॉलिश देता था, जिससे सभी पंछी खुशी खुशी अपनी सुंदरता बढ़ाते थे। लेकिन उसके पास आज कोई भी नेल पॉलिश नहीं थी। इसकी वजह से जादुई पेड़ बहुत ज़्यादा दुखी था। तभी उसके पास टूनी चिड़िया आती है। वो जादुई नेल पॉलिश के पेड़ से एक नेल पॉलिश मांगती है। तो जादुई नेल पॉलिश का पेड़ कहता है, चिड़िया रानी, मेरे पास तो एक भी नेल पॉलिश नहीं है। तो वो उसके बाद पूरी कहानी बताता है कि कैसे सुंदरी कौवी सारी नेल पॉलिश ले गई। उसके बाद टूनी चिड़िया जादुई नेल पॉलिश के पेड़ को एक योजना बताती है। वो कहती है, अगली बार आपके पेड़ पर जब भी नेल पॉलिश लगे तो आप मुझे बता देना। इस बार मैं सुंदरी कौवी को अच्छा सबक सिखाऊंगी। तो उसके बाद टूनी चिड़िया इंतजार करने लगती है कि कब जादुई नेल पॉलिश के पेड़ पर नेल पॉलिश लगे। तो जैसे ही नेल पॉलिश के पेड़ पर जादुई नेल पॉलिश लगती है तो सुंदरी कौवी और कालू कौवा उन्हें लेने के लिए आ जाते हैं। वो उसे फिर से धमकाते हैं। तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हारी एक भी चाल नहीं चलेगी। ये सभी पंछियों को इस्तेमाल करने के लिए, ये व्यापार करने के लिए नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए। सुंदरी कौवी उससे भी अकड़ पड़ती है। तभी टूनी चिड़िया एक जादुई नेल पॉलिश को तोड़ लेती है और उसकी शक्ति सुंदरी कौवी और कालू कौवे पर मारती है। तो वो दोनों एक पिंजड़े में कैद हो जाते हैं। उसके बाद सुंदरी कौवी कहती है, हे टूनी चिड़िया, हे जादुई पेड़, मुझे इस चंगुल से आज़ाद कर दो। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। मेरे मन में लालच आ गया था, मैं इसीलिए ऐसा करने लगी। लेकिन जादुई पेड़ कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी आज़ाद नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया और तुम्हारे साथ ऐसा ही सलूक करना चाहिए ताकि कोई और भी पंछी जो लालच दिखाए उसके साथ भी ऐसा ही हो। तुम्हें यहीं कैद करके रखेंगे। उसके बाद टूनी चिड़िया सुंदरी कौवे और कालू कौवे को पिंजरे में कैद करके वहीं रख देती है और उसके बाद जादुई पेड़ हंसी खुशी रहने लगता है और अब वो सभी पंछियों को बढ़िया बढ़िया नेल पॉलिश देने लगता है।